Assalamu alaikum and welcome dear students. This is कैसर बशीर. Dear students, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता क्या है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में क्यों पूछे जाते हैं एंड व्हाट आर द पॉइंट्स दैट an examinee needs to know in order to do the reading comprehension related questions with ease and correctly. So without wasting much of our time, let's get started. Dear students, let's first of all know and understand what is reading comprehension. Well, by reading comprehension, we mean reading a text, assessing a text, and understanding a text, and doing the questions that are given at the end of the text according to the context of the text, according to the context of the passage, right? The students, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है एक टेक्स्ट को, एक पैसेज को पढ़ना, उसको एसेस करना और उसको अंडरस्टैंड करना, और पैसेज के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको केयरफुली पढ़ना और उनके आंसर्स टेक्स्ट में से यानी पैसेज में से ढूंढना. Dear students, now the question is, why are reading comprehension related questions asked in the examination? Well, reading comprehension related questions are asked in the examination to assess, to test the understanding level of the child and to test and judge his reading skill. Dear students, reading comprehension को एग्जाम्स में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसका मेन रीज़न होता है एक एग्जामिनी की, एक कैंडिडेट की, एक स्टूडेंट की रीडिंग कैपेबिलिटीज़ को, रीडिंग स्किल को असेस करना और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को, उसकी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जज करना, टेस्ट करना. Dear students, let me tell you there are two types of passages asked in the examination. Number one, seen passage. Number two, unseen passage. By seen passage, we mean the passage or the text that you have read. By unseen passage, we mean the passage or the text that you have not read before. Okay? Seen passage जो है इसका मतलब होता है वो पैसेज, वो टेक्स्ट जो आपने पढ़ी होती है. अनसीन का मतलब होता है वो टेक्स्ट, वो पैसेज जो आपने पहले नहीं पढ़ी होती है. यानी सीन पैसेज आपकी टेक्स्ट बुक से ली जाती है और अनसीन पैसेज एनसाइक्लोपीडिया, बुक्स दैट यू हैव नॉट रेड, न्यूज़पेपर्स that you have not read and magazines that you have not read से ली जाती है. Okay? Dear students, इन पैसेज में आपकी 3 अंडरस्टैंडिंग्स टेस्ट की जाती है besides reading skill. Number 1, factual understanding. Number 2, inferential understanding. Number 3, critical understanding. Dear students, by factual understanding we mean how you are able to pick out the facts given in the texts, right? And by inference we mean how you are able to guess the idea given in the passage or text. And by critical understanding we mean how you are critically able to analyze the idea that's given in the text. Dear students, let me give you an example. अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, यानी फेसबुक को किसने बनाया, कब बनाया, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, हमें इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसमें आप फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इन्फ्रेंस और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हो. देखिए, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या आ जाएगा, इसके फैक्ट्स लाइक फेसबुक को किसने बनाया और कब बनाया और किस लिए यूज़ करते हैं. इन्फ्रेंस में ये आ जाएगा कि ये पैसेज किसके मुतालिक है और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, राइट? लाइक ये पैसेज फेसबुक के मुतालिक है और इसमें इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दिए गए हैं, राइट? पॉइंट नंबर 3, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग. इसमें ये क्वेश्चन आ जाएगा कि फेसबुक को हमें करना चाहिए इस्तेमाल या नहीं करना चाहिए, राइट? और इसमें हमें क्वेश्चंस 2 टाइप्स के आते हैं, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस, राइट, जहाँ पे आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो, राइट, दैट कैन go over to 100 and 200 words, right?
और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका एक वर्ड या दो वर्ड्स या एक सेंटेंस आंसर होगा। Dear students, now the question is, what are the points that we need to keep in mind in order to do a passage correctly, right? Number 1, read the passage carefully and thoroughly 2 or 3 times in order to guess the main idea of the passage, right? पैसेज को 2 या 3 बार केयरफुली, ध्यान से, एंड thoroughly यानी बिटवीन द लाइन्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पढ़ना है ताकि उसका मेन आइडिया आपको समझ आ जाए। नंबर 2, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड ट्राई टू गेस देयर मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। Number 4, underline the main lines or sentences in the passage. That will help you in answering the questions given at the end, right? Number 4, कभी कभार आपको क्या कहा जाता है, पैसेज को टाइटल दीजिए, right? यानी अगर आपको फेसबुक के मुतालिक कोई पैसेज आ जाएगी तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव टाइटल लाइक दिस, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ फेसबुक। नंबर 5, डियर स्टूडेंट्स, आपको कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑथर ने, राइटर ने कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू टेक्स्ट में यूज़ किया है, पैसेज में यूज़ किया है। बाय पॉइंट ऑफ व्यू वी मीन ऑथर ने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई यूज़ किया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू किया है यूज़, या थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे या ही किया है यूज़, राइट? तो ये भी आपको कभी कभार पूछा जाता है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि नंबर 6 में आ जाएगा कि ऑथर जो है इस पैसेज के थ्रू क्या कहना चाहता है। डू यू एग्री विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, डू यू एग्री विद हिज आइडिया, थॉट और नॉट, राइट? सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड in order to do the passage correctly and without any difficulty. Dear students, this is all about it. Now let me recap what we learned today. We learned what is reading comprehension. We also learned why are reading comprehension related questions asked in the examination. We also learned that there are 2 types of passages asked in the examination. Number 1, seen, number 2, unseen. We also learned about factual, inferential and critical understanding. We also learned the points that we need to keep in mind in order to do a reading comprehension related passage without any difficulty and correctly. Dear students, in the next video I will give you a sample that will help you how to do the reading comprehension correctly and with ease. Till then, stay blessed.